हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 डिस्कस करने वाले हैं जो सर्कल चैप्टर क्लास 10th का है एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल 3 में आपको दिया गया है पीक्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये आपको एक कॉर्ड दे रखी है सर्कल की, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखे हैं ये दोनों 5 सेंटीमीटर। आई हैव जॉइंड ओक्यू ओवर हियर, दोनों रेडियस हैं OPB और OQB। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। दोनों टेंजेंट्स, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं? दे आर मीटिंग एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। हमने ये लेंथ निकालनी है टेंजेंट की। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और दूसरा बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। हम दोनों कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम वाला मेथड सीखते हैं। I join OT, this OT, and let it intersects the PQ at point R. ये PQ को point R पे intersect कर रहा है OT. Next. Now triangle TPQ, this triangle that I've shaded in red, this triangle. This is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Why isosceles? Because TP and TQ both are tangents. दोनों tangent equal हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, TP and TQ are tangents from same external point, या एक दो tangents from the same external point are always equal to the same circle. Therefore दोनों sides equal. Hence it is what a isosceles triangle. ठीक है। Further, अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम, येलो एंड पर्पल ट्राइंगल। ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मैं कहूं कॉन्ग्रेंट हैं, दे आर कॉन्ग्रेंट। बाय विच रूल दे आर कॉन्ग्रेंट, ये आपने बताना है। बाय विच रूल दे आर कॉन्ग्रेंट। आपने इतने सिमिलैरिटीज कॉन्ग्रेंसी के रूल्स पढ़े हैं क्लास 9th में। बाय विच रूल दे आर कॉन्ग्रेंट? दे आर कॉन्ग्रेंट बाय RHS रूल। RHS, रेड एंगल इक्वल ईच 90, हाइपोटेन्यूज कॉमन एंड द साइड्स, चाहिए दोनों साइड्स ले लीजिए, चाहिए दोनों ले लीजिए, जो हमने भी प्रूफ की। ठीक है। तो राइट RHS रूल से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब इसमें अब हमने इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। देयरफॉर व्हाट डू वी गेट नेक्स्ट? वी गेट एंगल 1 और 2 इक्वल एंड एंगल 3 एंड 6 आर इक्वल। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थे इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। इसका क्या रीजन आएगा? इट इज बाय CPCT। इट इज बाय CPCT। फर्दर जी, नाउ आई हैव शेडेड दीज टू ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स देखिए, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं? बाय विच रूल? देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स छोटे वाले, पहले हमने बड़े वाले ट्राइंगल्स लिए थे, ये बड़े वाला ट्राइंगल और नीचे बड़े वाला ट्राइंगल। माइंडेड, वो इसलिए लिया ताकि एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 6 इक्वल आ जाए। ठीक है। अब ये छोटे वाले ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला, OR इक्वल टू OR, क्या रीजन है जी बताइए, सोचिए। इट इज कॉमन। ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 का क्या रीजन है जी? प्रूव्ड अबव, हमने अभी प्रूव किया था, ये रहा। ठीक है। थर्ड, OP इज इक्वल टू OQ। दिस OP एंड OQ बोथ आर इक्वल। रीजन? radii of the same circle. ठीक है। So hence both the triangles are congruent by the rule side angle side, side angle side. ठीक है। Therefore दोनों triangles are congruent, hence angle 7 equal to angle 9। ये R के साथ वाला ये वाला एंगल 9 है, ये 6 है माइंडेड। ठीक है। दिस एंगल इज 9। मैंने 8 नहीं लिया है क्योंकि यहाँ 8 सेंटीमीटर दे रखा था। सो एंगल 7 और 9 इक्वल है। क्या रीजन है? CPCT, छोटे वाले ट्राइंगल्स। अब छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मुझे 3 और 6 चाहिए था। 3 और 6 को इक्वल करने के लिए मैंने बड़े वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था। माइंडेड, याद आया? पहले बड़े वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था, उससे 1 और 2 और 3 और 6 इक्वल आया था। 3 और 6 को मैंने यूज किया छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। अब जब छोटे वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो 7 और 9 भी इक्वल आ गए। बट 7 + 9 इज 7 + 9, दोनों का सम कितना है? 180 लीनियर पेयर, देयरफॉर ईच इज 90 डिग्री। अब हमने यहां तक पहुंचना था कि पॉइंट R पे चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। ये आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं। एक जो मेथड हमने दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यूज करके किया है, और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या? कि जब हमें पता है दिस साइड और ये साइड बराबर है, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, देयरफॉर द शेप इज व्हाट? इट इज अ काइट। शेप इज काइट। और काइट की आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या? दैट द डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इंटरसेक्ट ईच अदर, माइंडेड, बाइसेक्ट नहीं बोला मैंने, क्योंकि जो काइट के दोनों डायगोनल्स होते हैं, एक PQ और TO, वो इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। लेकिन बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है। बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है, बड़े वाला बाइसेक्ट नहीं होता है। आप वैसे भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब मेरे पास एंगल 7 और 90 डिग्री आ गई। ठीक है। अब हमें क्या पता है जी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, PRO ट्राइंगल लिया मैंने। इन ट्राइंगल PRO, ये वाला ट्राइंगल, ये 5 सेंटीमीटर है।
ठीक है। पी आर 4 कैसे आ गया है? पी आर 4 क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये ना 790 डिग्री अभी हमने प्रूव किया था। देयरफॉर ओ आर क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर। पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देयरफॉर ये कितना आ गया 4, ये 4 आ गया, दिस इज 5, तो ये पार्ट कितना आ गया जी बताइए, ये इसका रीजन चाहिए, माइंड इट रीजन। ठीक है, तो ओवर कितना आ गया जी 3, कैसे आया जी, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये 5 है, ये 4 है, 4 कैसे आया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और ये पार्ट कितना आ गया 3। डन, आगे चलते हैं जी। इन ट्राइंगल ओ पी टी, ये वाला ट्राइंगल जी 90 डिग्री एंगल कौन सा दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, ये रेड वाला एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये मैंने y एज्यूम किया है, टी आर x इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमने निकालना है क्वेश्चन में, माइंडेड। ये y है, ये पार्ट कितना था 3, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, इट इज हाइपोटेन्यूज। तो OT का स्क्वायर इज इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y प्लस 3, दिस इज y, दिस इज 3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये पहला एक ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, पी आर टी जी। चलो जी, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, अभी हमने 7 को 90 डिग्री प्रूव किया था, तो बाजू वाला भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 चारों। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगानी हो, लगाइए जी, बताइए क्या आएगा। ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड x है, तो क्या आया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। डन जी, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दो इक्वेशन आ गई पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास जी। फर्दर लेते हैं, अब हमने दो इक्वेशन आ गई जी, एक ये वाली और ये वाली, नंबर दे देते हैं दोनों का। हमने x निकालना है एक्चुअली, माइंड इट, x निकालना है। अब क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। 1 - 2 लिखा है मैंने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, x वाली साइड सारी राइट हैंड साइड पे, y वाली टर्म सारी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, आई चेंज द साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर 25, y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। y प्लस 3 की आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस 16 एज इट इज। अब यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 6y, इन दोनों को इकट्ठा किया, माइनस 7 इक्वल 25, 7 उधर गया, 7 प्लस 25 32, y की वैल्यू आ गई 32/6, कैंसिल किया 16/3 सेंटीमीटर। डन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं, आराम से सोचिए। पहले हमने क्या क्या किया था, पहले हमने बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, फिर छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, छोटे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री आ गए थे। 90 डिग्री इसलिए आए ताकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड आए। ये 4 आया था, ये 3 आया था पाइथागोरस ट्रिपलेट से। दो ट्राइंगल लिए हमने, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया। दोनों पाइथागोरस थ्योरम को हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल कैंसिल हो गया y, ठीक है, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ है, y रह गया है, एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 16/3 आ गया। y पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमने x तक जाना है, सो वी यूज दिस वैल्यू ऑफ y, वी सब्स्टिट्यूट हियर। ठीक है, वी सब्स्टिट्यूट हियर, जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y को, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 16/3 का होल स्क्वायर इज व्हाट। अब इसको तो ऐसे ही रखा, 16 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने 9, 16 का स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बाहर, क्या कॉमन आ रहा है 16 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 16/9 बच जाएगा, एक 16 बाहर आ गया, एक 16/9 अंदर आएगा, तो 9 ऊपर एलसीएम लिया। ठीक है, तो 9 जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 9/9, दैट इज 16 इंटू 25, 16 प्लस 9 इज 25/9। दिस द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, माइंड इट, हमने x निकालना था, दिस द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लेंगे, 16 का अंडर रूट होता है 4, 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, फाइनल आंसर क्या आया, x इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब एक और मेथड सीखते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सिमिलर ट्राइंगल से करेंगे,
अभी के लिए हमने ये समझ लिया था, यहां तक हमने 90 डिग्री तक प्रूव किया सब कुछ। 90 डिग्री प्रूव करना हमें आ गया। मैंने ओ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ पे निकाला है, 3 सेंटीमीटर, ये भी मैंने आपको सिखाया था अभी। तो यहां तक एक 90 डिग्री प्रूव करना आना चाहिए हमें, और ये ओ आर कितना आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। ये सब सेम है। अभी पाइथागोरस थ्योरम हम भी यूज नहीं करेंगे, अब हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स कर लिया है क्लास 10th का, तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो मेथड है काफी शॉर्ट है उससे, ठीक है, और जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। चलिए जी, अब इस येलो ट्राइंगल में देखते हैं। येलो ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल O है, तो ये एंगल कितना आ गया, इट इज 90 माइनस O। अब कैसे आया देखते हैं। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक 90 है, तो इन दोनों का सम कितना आया जी, 90, दोनों का सम 90 है, ठीक है। अगर ये O है तो ये कितना आया, 90 माइनस O। दो एंगल का सम अगर 90 है, ठीक है। सपोज आप ऐसे सोचिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 है, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल 2। ये एंगल 2 कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल 1। एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये O है तो ये कितना आ गया, 90 माइनस O, ठीक है। अब ये बड़ा ट्राइंगल देखते हैं हम, ग्रीन वाला जो शेडेड है, ये O है, ये 90 है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ये O, ये 90, तो ये कितना आ गया, 90 माइनस O, ठीक है, जैसे सेम कॉन्सेप्ट। चलिए जी, बस यहां तक हो गया। ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है, दैट्स इट। चलिए, अब दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, TRP, ये वाला नॉन शेडेड, ये वाला, और ये वाला जो शेडेड है, ठीक है। मैंने एंगल लिया PTR, दिस इज PTR। ये एंगल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कितना आया था, इट इज 90 माइनस एंगल O, ठीक है। एंगल PTR इज इक्वल टू OPR। तो क्या रीजन है, OPR देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला कितना है जी, ईच इज 90 डिग्री माइनस एंगल O, ठीक है। दूसरा एंगल लेते हैं, PRT जी, PRT ORP के बराबर है, ORP के बराबर है, ORP, ये वाला एंगल, ये दोनों कितने हैं, 90 ईच 90 डिग्री। यहां से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। TRP is similar to PRO। ध्यान से, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीक्वेंस कैसे, यहां पे मैंने T लिया है जो कि 90 माइनस O है, और स्टार्टिंग में दूसरे ट्राइंगल का मैंने P वाला अल्फाबेट लिया है, वहां पे भी 90 माइनस O है, दैट इज सीक्वेंस। पहले T 90 माइनस O, ये भी 90 माइनस O, फिर R पे 90 है, फिर R पे 90 है। बस दो अल्फाबेट अगर आपने अच्छे से फिक्स कर लिए तो तीसरा अल्फाबेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सीक्वेंस सिमिलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच सिमिलैरिटी जी, बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। बस हो गया जी। अब हम सीक्वेंस लिखेंगे, TP फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट, फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरे का भी फर्स्ट एंड थर्ड, TP अपॉन PO, ठीक है, इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड RP, सेकेंड एंड थर्ड RO, ठीक है। क्या रीजन है, CPST। फर्दर TP हमने निकालना है, PO हमें पता है जी, PO ये था, हमने निकाला था, कितना 5 हमें रेडियस दे रखा था। RP हमें पता है 4 है जी, RO हमने निकाला था पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 है जी। तो यहां से TP की वैल्यू आ गई, 5 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई किया, 20/3 आया। सो हेंस वी फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP या TQ, दैट इज 20/3, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक चीज और, इनकेस आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट है, क्लास 9th का हो, 10th का हो, मैथमेटिक्स साइंस से एनी टॉपिक कॉन्सेप्चुअल डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।